बिहार के बेगूसराय में 2 बाइक सवार बदमाशों का आतंक। नेशनल हाईवे पर 30 किलोमीटर तक 4 थानों से होते हुए अंधाधुंध फायरिंग करते भागे क्रिमिनल्स। 1 की मौत, 10 लोग घायल। शाम 4 से 5 बजे के बीच बेगूसराय के बरौनी थर्मल चौक पर फायरिंग की शुरुआत हुई। बाइक पर सवार बदमाशों ने थर्मल चौक पर 3 लोगों को गोली मार दी। बाइक सवार हमलावरों का अब तक कोई सुराग नहीं। गोली मारने के बाद बदमाश एनएच से ही बिहट की तरफ भागे। रास्ते में फिर मलीपुर चौक पर अपराधियों ने दी लोगों को गोली मार दी। फिर नेशनल हाईवे पर ही 2 और लोगों को गोली मार दी, जिसमें 1 की मौत हो गई। बरौनी थर्मल से गोधना के बीच की दूरी करीब 30 किलोमीटर है। 1 घंटे तक पूरे रास्ते जहां तहां लोगों पर गोलियां चलाते रहे। बेगूसराय जिले में पहली बार इस तरह सरेआम गोलीबारी की घटना से सनसनी फैल गई। गोलियों की तरतराहट सुनकर हर जगह लोग जान बचाकर इधर-उधर भागे। बाइक सवार अपराधी हथियार लहराते फायरिंग करते आगे बढ़ते रहे। घटना के बाद जिले में हड़कंप, अस्पताल में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। सदन में आज पेश होगा 2022-23 का प्रथम अनुपूरक बजट। 4 संशोधन अध्यादेश भी आज सदन में होंगे पेश। मध्य प्रदेश में फिर एक्टिव हुआ मानसून। नर्मदापुरम, बैतूल, विदिशा, छिंदवाड़ा में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नरसिंहपुर, सिवनी, मंदसौर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। भोपाल में बीजेपी कार्य समिति की बैठक आज। वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री तानंद शर्मा होंगे बैठक में शामिल। सांसद, विधायक समेत सभी मोर्चा के जिलाध्यक्षों के साथ राजनीतिक प्रस्ताव पर होगी चर्चा। ओबीसी आरक्षण का मामला। जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि किसी विभाग में भर्ती करने से नहीं रोका, सरकार चाहे तो लागू कर सकती है ओबीसी आरक्षण। धार में दिन दहाड़े हत्या। हाईवे पर युवक को गला रेत कर उतारा मौत के घाट। हत्या का वीडियो वायरल, आरोपी की तलाश जारी। मध्य प्रदेश में लहसुन के दाम की लड़ाई। सड़क से सदन तक आई। विधानसभा लहसुन की बोरी लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायक। बीजेपी ने कहा हर सवाल का जवाब देंगे। भोपाल में मासूम बच्ची से रेप का मामला। आरोपी ड्राइवर और महिला को जिला कोर्ट में किया जाएगा पेश। पुलिस को मिली 1 दिन की रिमांड। 3 सदस्यीय जांच दल का भी गठन। मुरैना में कोचिंग पढ़ने आई 3 छात्राओं का अपहरण। 2 छात्राओं को टोल प्लाजा के पास छोड़कर भागे आरोपी। 1 छात्रा को आरोपी लेकर हुआ फरार। रायगढ़ के खरसिया विधानसभा के चपले में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल सहित प्रेम मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम और उमेश पटेल भी रहे मौजूद। रायगढ़ में भेंट मुलाकात में सीएम ने कई बड़ी घोषणाएं की। चपले में खुलेगा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल। पुलिस सहायता केंद्र चपले का पुलिस चौकी में किया जाएगा उन्नयन। कोतरा में पुलिस सहायता केंद्र की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर मंत्री कवासी लखमा का बड़ा दावा। कहा सीएम बघेल छत्तीसगढ़ के लिए भगवान है। सीएम ने देवगुड़ी की पूजा की, इसलिए बस्तर में बारिश हो रही है। रायपुर वीआईपी रोड के राम मंदिर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। कौशल्य माता मंदिर भी पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। माता कौशल्य मंदिर में की पूजा अर्चना। कौशल्य मंदिर दर्शन करने कांग्रेस ने ही किया था आमंत्रित। मंत्री अमरजीत भगत का आरएसएस और बीजेपी पर आया बयान। आरएसएस की विचारधारा को बताया गोडसे की विचारधारा। साथ ही उन्होंने कहा आरएसएस के लोग अंग्रेजों को सूचना देते करते थे काम, खुद पकड़े जाने पर अंग्रेजों से माफी मांग लेते थे। कांग्रेस के आरएसएस पर दिए गए बयान पर को बीजेपी ने किया पलटवार। छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा बीजेपी और आरएसएस को देशभक्त का पाठ ना पढ़ाए कांग्रेस। देशभक्ति का प्रमाण पत्र हमको कांग्रेस से लेने की जरूरत नहीं है। गणेश विसर्जन के दौरान डीजे की धुन पर जमकर थिरके मंत्री कवासी लखमा। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भगवान गणेश से की प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना। गौरेला पेंड्रा मारवाही में बुतुहा तालाब के नाम से जाना जाने वाला तालाब इन दिनों बिना शहर की खूबसूरती का केंद्र है। तालाब की खूबसूरती को देखने के बाद उसे दुर्गा सरोवर के नाम से जानने लगे हैं लोग। पेंड्रा के हर्ष छाबरिया के प्रयासों से बदला तालाब का नजारा। छत्तीसगढ़ में सहकारी समिति का चुनाव से पहले तस्वीरें साफ। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष जवाहर वर्मा का सेक्टर 1 सोसाइटी का अध्यक्ष बनना तय। परिवर्तन पैनल के 7 डायरेक्टर्स हुए निर्विरोध निर्वाचित। 18 सितंबर को होना है चुनाव। सारंगढ़ में पचपेड़ी के ग्रामीण पिछले 2 महीने से अंधेरे के साए में रहने को मजबूर। दर्जनों शिकायत के बाद भी ग्रामीणों की समस्या को नहीं सुना गया। मजबूर होकर ग्रामीणों ने विद्युत कार्यालय बटगांव पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। बुरहानपुर में केले के नुकसान होने पर नहीं मिल रहा मुआवजा। नाराज किसानों ने जनसुनवाई में पहुंचकर अधिकारियों को बताई समस्या। धमतरी में हिरण के बच्चे पर आवारा कुत्तों ने किया हमला। खल्लारी पुलिस ने जख्मी हिरण को बचाया। प्राथमिक इलाज के बाद वन विभाग को सौंपा।
इंदौर में महिला के गले में मंगलसूत्र छीनकर फरार अपराधी की चप्पलों के निशानदेही पर खुली लूट की वारदात। नशे के आदि 2 बदमाशों ने दिया था घटना को अंजाम। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिंगरौली में मोटरसाइकिल चोर गिरोह के सरकने पर पुलिस का शिकंजा। 3 थाने की पुलिस ने मिलकर की कार्रवाई। आरोपी के कब्जे से एक कट्टा सहित 1 से अधिक बाइक बरामद। श्योपुर में स्थायी कर्मी कल्याण संघ ने सौंपा ज्ञापन। सिवनी इकाई ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। नियमितीकरण की मांग को लेकर की नारेबाजी। विदिशा में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने एसपी को सौंपा लिखित ज्ञापन। लगातार ट्रक और ट्रकों के सामान की चोरी होने पर शिकायत की। ट्रांसपोर्टरों ने 3 चोर को किया था पुलिस के हवाले, लेकिन पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। रायसेन के तेंदुली नदी के पुल से नदी में गिरी कार, कूदकर ड्राइवर ने बचाई अपनी जान। हादसे में कोई जनहानि नहीं। अलीराजपुर में घर के बाहर खेल रही 2 वर्षीय बच्ची की गड्ढे में भरे पानी में डूबने से मौत हो गई। खेत पर गए थे परिजन। चोबट थाना क्षेत्र का मामला। बालोद में सोने को दौरान 2 लोगों को सांप ने डसा। दोनों के अस्पताल में इलाज जारी। 24 घंटे वेंटिलेटर पर बेहोश रहने के बाद मौत के मुंह से बाहर निकला 13 वर्षीय युवक। रायपुर में आग का तांडव। सदर बाजार इलाके में एसबीआई एटीएम में लगी आग। आग लगने से एटीएम जलकर हुआ खाक। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग लगने का कारण अज्ञात। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। दुर्ग में महात्मा गांधी का चश्मा हुआ चोरी। बापू की प्रतिमा से चोरी हुआ चश्मा। मोदी आर्मी ने थाने की शिकायत के बाद प्रतिमा पर लगाया गया नया चश्मा। जशपुर के ईबी नदी पार करते हुए हाथियों के दल से बिछड़े हाथी के बच्चे को ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारी को सौंपा। वन विभाग हाथी के बच्चे को हाथियों के दल से मिलाने की कोशिश में लगा। बिलासपुर के बिल्हा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी को बंधक बनाकर 2 दिनों तक किया रेप। आरोपी युवक ने नाबालिग को रास्ते से खींचते हुए अपने घर ले गया, जिसके बाद दोस्तों से कमरे के बाहर ताला लगवाकर 2 दिनों तक किया दुष्कर्म। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गांव निमधा के पास महिला ने बबूल के पेड़ से लटक कर लगाई फांसी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी। राजधानी रायपुर में देर रात गणेश विसर्जन झांकी के दौरान हुई चाकूबाजी। डीजे में नाचने को लेकर हुआ था विवाद। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। वहीं घायल व्यक्ति को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरबा के बुधवारी इलाके में दहशत का पर्याय बनने बदमाश सूरज हट्टीठेल और चंद्रशेखर उर्फ दाऊद को पुलिस ने जुलूस निकाला। लोगों के जहन से भय खत्म करने के लिए पुलिस ने सीएसईबी चौकी से बुधवारी बस्ती तक पैदल जुलूस निकाला। दंतेवाड़ा के बैलाडीली की तराई क्षेत्र में बसे लोहा गांव के 2 युवक नदी में बहे। इनमें से एक युवक का शव ग्रामीणों ने बाहर निकाला। दूसरे युवक की तलाश जारी। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग के बीच एक बार फिर आमने सामने मुलाकात होगी। दोनों नेता उज्बेकिस्तान के समंदरगंज में 16 सितंबर को रूबरू होंगे। दोनों नेताओं से ये मुलाकात लगभग 3 साल बाद होगी। पीएम मोदी 2 दिवसीय एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए उज्बेकिस्तान के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी 15 से 16 सितंबर को समरकंद में होने वाली एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। बैठक में रूस, चीन और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष भी भाग ले रहे हैं। पीएम मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात की संभावना। पुतिन के साथ पीएम मोदी की होने वाली बैठक में यूक्रेन युद्ध खर्चा होने की उम्मीद है। कोलकाता में बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप में ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सचिवालय पहुंचने से पहले ही रोका। 27 पुलिस वाले घायल, 90 कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। पुलिस ने बीजेपी नेता शुभेंद्र अधिकारी, लॉकेट चैटर्जी समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कोलकाता के लाल बाजार एरिया में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी फूंक दी और कई जगह आगजनी की। वहीं भीड़ को काबू करने के लिए बंगाल पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। महिला पुलिस को गिरफ्तारी न देने पर शुभेंद्र अधिकारी की सफाई। शुभेंद्र अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तारी से मना करने की वजह पुलिस का महिला होना था। बंगाल में सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पर ममता ने केंद्र के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। कहा, देश में एजेंसी राज चल रहा है। वाराणसी कोर्ट में आज ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मजारों पर चादर चढ़ाने और सालाना उर्स को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका में राज्य सरकार, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और वाराणसी कमिश्नर डीएम को पक्षकार बनाया गया है।
बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की तलाश में पटना से मोकामा तक छापेमारी की जा रही है। कार्तिकेय सिंह के खिलाफ 1 सितंबर को जमानत याचिका खारिज होने के बाद से तलाश है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज 36 साल पुराने एक हत्याकांड मामले में बाहुबली ब्रजेश सिंह को तलब किया है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जैकलीन फर्नांडिस को आज पेश होने के लिए एक नया समन जारी किया है। यह समन 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कॉनवीन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है।